आप शुरू कीजिए। श्री प्राणनाथ प्यारे, बोले श्री महाराज समस्त सुंदर साथी तो वो ही पाएंगे प्रणाम के जो कहने वाले, को वो ही पाएंगे प्रणाम के जो कहने वाले। जिगर तो वो ही जाएंगे जो धाम के हैं रहने वाले। जिगर तो वो ही जाएंगे जो धाम के हैं रहने वाले। हद बेहद पार है सब लिख घर, सब लिख के परे है अक्षर घर। हद बेहद पार है सब लिख घर, सब लिख के परे है अक्षर घर। अक्षर के परे है श्री निज घर, हम है वहाँ के रहने वाले। अक्षर के परे है श्री निज घर, हम है वहाँ के रहने वाले। मुक्ति तो वो ही पाएंगे प्रणाम के जो कहने वाले। मुक्ति तो वो ही पाएंगे प्रणाम के जो कहने वाले। निज घर तो वो ही जाएंगे जो धाम के हैं रहने वाले। इसने निज घर को नहीं जाना, निरा निराकार में उलझाना। इसने निज घर को नहीं जाना, निरा निराकार में उलझाना। श्री कृष्ण भेद को नहीं जाना, वो यम दुख है सहने वाले। श्री कृष्ण भेद को नहीं जाना, वो यम दुख है सहने वाले। मुक्ति तो वो ही पाएंगे प्रणाम के जो कहने वाले। निज घर तो वो ही जाएंगे जो धाम के हैं रहने वाले। दुनिया जब झूठी जानी है, तब दीन बना परिणामी है। दुनिया जब झूठी जानी है, तब दीन बना परिणामी है। संप्रदान जानत मानी है, आत्म दुख है हरने वाले। संप्रदान जानत मानी है, आत्म दुख है हरने वाले। मुक्ति तो वो ही पाएंगे प्रणाम के जो कहने वाले। मुक्ति तो वो ही पाएंगे प्रणाम के जो कहने वाले। निज घर तो वो ही जाएंगे जो धाम के हैं रहने वाले। निज घर तो वो ही जाएंगे जो धाम के हैं रहने वाले। मुक्ति तो वो ही पाएंगे प्रणाम के जो कहने वाले। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे, बोले श्री सतगुरु महाराज समस्त सुंदर साथ। धन्यवाद वर्षा, बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी आप आ जाओ। इंदु दीदी आप आओ। ओह सॉरी सॉरी, म्यूट ही रह गया मैं तो। मैं म्यूट ही रह गया, ध्यान ही नहीं दिया खोलने का, है ना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय। बोलो श्री निजानंद संप्रदाय की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम।
श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुना, तेज कुंवर श्यामा युगल जिक पल पल करुण प्रणाम, पिया जिक पल पल करुण। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छोड़ायो खिन, लाख तली लालड़िया, मेरे जीव के ही जीवन, इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खुलो बातू, पलना वालू निरखू नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, प्यारे मेरे प्राण के, मोहे पल छोड़ो जिन, मैं पाई मेहर महबूब की, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सब सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट। सुंदर साथ जी पढ़ रहे थे रूहों मेरे तुम्हारा आशिक, और रज्जी ने हमारे साथ क्या क्या आशिकी निभाई है। ये प्रकरण की 10 चौपाई रह गई है, मैं पूरी कर लेती हूँ, उसके बाद सेकंड मीटिंग में अपन इसी प्रकरण पर डिस्कस करेंगे। और सब सुंदर साथ बताएंगे, जिनके साथ राजी महाराज ने अपनी आशिकी ना निभाई हो वो ना बोले, जिनके साथ अगर जिनको अनुभव हुआ है कि मेरे साथ धनी ने आशिकी पना निभाया वो जरूर बताए। तुम मांगी है बुजुर्गी, तिन से कोट गुनी दई, दे साहिबी ऐसे अघाए, चाह चित में कहूं न रही। हम सुंदर साथ ने परम धाम में राजी महाराज से बुजुर्गी, वो कहते जो मांगी है तुमने दिल में सोची है, तिन से कोट गुनी दी, उससे करोड़ गुना अधिक राजी महाराज ने हमको बुजुर्गी दी है। क्यों? क्योंकि वैसे देखा जाए संसार में तो परम धाम में तो सुंदर साची हमने खेल केवल देख मांगा, लेकिन जब यहाँ संसार में आगे बुजुर्गियां देख रहे हैं, इस प्रकरण में आगे और विस्तार में आएगी बात, तो हमारे दिल में भी बुजुर्गी पाने की चाह पैदा हुई। तो राज्य महाराज ने हमको वो देश साहिबी, ऐसी साहिबी दी है कि जिससे हम अघा गए। अघाने का मतलब क्या? तृप्त हो गए। अब फिर जब थाली में और खाना आ जाता है ना, कहते नहीं 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 बस भाई ओवर, ज्यादा खा लिया अपने, भर पेट खा लिया। तो वो कहते हैं ऐसी साहिबी दी है कि हम भर अघा जाएंगे, चाह चित्त में कहूं न रही। और ये चाह चित्त से बिल्कुल पूर्ति हो जाएगी तो फिर अपने आप खत्म हो जाएगी चाह। क्यों देवे तुमको साहिबी, बीच जिमी फना मिने, तिनसे तुम्हारी उम्मीदें होए न पूरन तिने। क्या कह रहे हैं कि रज्जी महाराज हमको साहिबी उन्होंने, हमने तो मांगी बीच जिमी फना मिने, इस 14 तबक के अंदर हमने साहिबी मांगी। साहिबी क्या? बुजुर्गी मांगी है बड़ी बड़ी, कि भाई संसार में इतने बड़े बड़े साहिब बुजुर्ग बन के बैठे हो, रज्जी महाराज हमको भी दिखाओ हमारी क्या बुजुर्गी। तो कहते हैं मैं अगर तुमको इस जिमी में, रज्जी महाराज कहते हैं दिखा भी देता, तो तुम्हारी उम्मीद जो थी ना, तुम्हारी जो चाहना थी, वो इन संसार की साहिबियों से पूरी होने वाली नहीं। साहिबियां क्या? जैसे अब देखते ही हैं संसार में कि किसी के पास बहुत अधिक धन है, किसी के पास बड़े संतान अच्छी है, और चले तो किसी के पास सत्ता की साहिबी मेन क्या होती है? सत्ता की। कोई आईएएस है, कोई आरएएस है, फिर आगे चले तो एमएलए है, एमपी है, मिनिस्टर्स हैं। साहिबी और किस चीज की है? हम देखते हैं संसार में जो जो सत्ता में है, कह ही देते हैं भाई जो सत्ता में है, जो समर्थ है, उनकी सब बात पूरी होती है, हमारी नहीं पूरी होती। तो रज्जी कहते हैं कि संसार में जो तुमने साहिबी मांगी है ना, मैं वो उससे तुम्हारी कभी भी चाहना पूरी होने वाली नहीं थी। तुम तो क्यों? क्योंकि तुम मांगी बीच ख्वाब के, जित आगे अकल चलत ना है। तुमने कहाँ पे साहिबी मांगी है?
बड़प्पन मांगा है, बुजुर्गी मांगी है इस ख्वाब की अकल से। और ख्वाब की अकल ख्वाब से आगे जा ही नहीं पाती, 14 लोग से आगे जा ही नहीं पाती। धनी देवे आप माफक। और राजी महाराज क्या करते हैं, धनी कहते हैं ठीक है इन्होंने मांग लिया, लेकिन राजी महाराज कैसे देते हैं कोई भी चीज, वो उनको वो अपने समान हर चीज की, वो जैसा अपने लिए सोचते हैं वैसा ही हमको, हम रूहों को भी देते हैं। तो धनी ने हमको साहिबी कैसे दी है, अपने माफक दी है, या की सिफत न होए जुबाए, इसकी सिफत इस संसार में नहीं हो सकती। आज दिन तक सुंदर साथ जी, हम रूहों को इस संसार में कोई जानता नहीं था, किनकी सिफत संसार में चला करती थी। एक पूर्ण पारब्रह्म, एक पूर्ण पारब्रह्म अक्षरातीत भी कौन जाने जाते थे, एक अक्षर ब्रह्म ही जाने जाते थे। रज्जी महाराज की भी साहिबी अक्षर ब्रह्म से, और वो अक्षर ब्रह्म संसार बनाते और मिटाते एक पल में करोड़, वो अक्षर ब्रह्म धनी के दीदार करने आती थी। तो हमारी और धनी की साहिबी अक्षर ब्रह्म जानते हैं, लेकिन हमारी, हम तो रूहें धनी की छिपे हुए थे उस परम धाम में, धनी के आगोश में। अब राजी महाराज कहते हैं जब इस संसार में खेल देखने की चाहना करके रूहें आई हैं, और दुनिया में साहिबियां देख रही हैं, बुजुर्गियां देख रही हैं रूहें, तो रूहों के मन में ये चाहना पैदा हुई। तो राजी कहते हैं इनको मैं ये साहिबियां क्या है जो पल भर में मिट जाने वाली है, कि संसार हम खत्म तो हम साहिबी में, मैं इनको वो साहिबी दूं कि जो सारी जिंदगी ता उम्र और युगों युगों तक हम ब्रह्म सृष्टियां अखंड रहे। वो कैसे उन्होंने दी, जरा देखे हम। तुम आए तिन जिमी में जिनमें न काहू, सुंदर साथ जी जिसने राजी पधराए हैं, जरा शब्द पढ़ के बताया, जिनमें न काहू सबर या खबर, पहले बिन मांगे दई तुमको अब होसी सब खबर। क्या, तुम आए तिन जिमी में, हम उस जिमी में आए हैं जिनमें न काहू सबर, क्या कि संसार में सब्र नाम की चीज ही नहीं है, कि भाई साहिबी फटाफट प्राप्त कर ले, कोई चीज जल्दी से जल्दी ले ले। तो कहते ऐसी जिमी में पहले बिन मांगे दे तुमको, और हम रूहों में तो इतना सब्र है, रज्जी कहते हैं कि परम धाम में भी बिन मांगे दे तुमको। खेल जो है ना, बिना मांगे ही, तुमने मांगा नहीं था, ये तो तुमको राज समझ में आ गया होगा कि मैं तुमको अपना लाड और इश्क दिखाना चाहता था, अपनी साहिबी दिखाना चाहता था। राजी महाराज कहते हैं तो मैंने तुमको खेल दिया, अब होसी सब खबर। और अब तुमने ये भी पहले बिन मांगे दी तुमको, सॉरी सुंदर सा जी, पहले बिन मांगे दी तुमको कब, ब्रज और रास में, अब होसी सब खबर। ब्रज और रास में बिना मांगे राजी महाराज ने हमको ये साहिबी दी है, और अब कब दे रहे, अब होसी सब खबर। अब इस जागनी के ब्रह्मांड में सारे ब्रह्मांड को ये खबर होगी। ब्रज और रास में बिन मांगे कैसे, कि अक्षर ब्रह्म ने तो मांग ली थी कि राजी महाराज ये जो ब्रज की लीला भी है बड़ी प्यारी है, मुझको इसको भी अखंड करो, लेकिन हमको नहीं है, हमने नहीं मांगी थी ये लीला, लेकिन राजी महाराज ने वो लीला भी अखंड कर दी, और अक्षर के चित्त में और दिल में मन में अखंड कर दी। अब होशी सब खबर। अब राजी महाराज कह रहे अब तुमको इस चाहना को तुम्हारे अंदर भी पैदा कर दिया कि राजी महाराज हम आपकी साहिबी और बुजुर्गी देखें। तो राजी महाराज ने अपनी पूरी साहिबी और बुजुर्गी किनके नाम कर दी, हम रूहों के नाम। और हमको वो साहिबी और बुजुर्गी हमसे ही कराई ना, दुनिया अखंड हुई है सारी, किसी और से अखंड कराई, हमसे ही सारे काम करवा रहे हैं ना राजी महाराज। तो कह रहे हैं अब सारे ब्रह्मांड में ये खबर हो जाएगी कि मोमिन आए थे और उन्होंने सारी दुनिया को, क्या देखी हम दुनिया जो किया नहीं हो, और इनके साथ साथ दुनिया को अखंड तो करेंगे ही करेंगे, और हमारे को पूजा पूजा भी करवाएंगे इन मोमिनों से, इन दुनिया वालों से, हम मोमिनों की। तो देखें आगे कैसे बता रहे हैं, खेल दिखाया तिन वास्ते उपजे तुमको चाह, एक खेल देख के मांगोगे जानो होवे हम पातशाह। धनी कहते हैं कि खेल जो दिखाया है, ये जो 14 तबक का ये जागनी का ब्रह्मांड का जो खेल देख रहे हो तुम, तीसरा खेल, ये खेल इसी वास्ते दिखाया था कि ये मुझे पता था, राजी कहते कि तुम्हारे अंदर ये चाहना पैदा होएगी। क्यों, क्योंकि जब ये खेल देखोगे तो जरूर मांगोगे कि देखें हम भी इस खेल के पातशाह राजा बनकर देखें कि भाई कैसे दुनिया चलाई जाती है, और पातशाह कैसे कैसे, मैंने तो इस
पृथ्वी लोक के पातशाह गिनाया, देखो जरा सुंदर सा जी। अभी देख रहे हैं ना कितनी पातशाही का झगड़ा चल रहा है, रूस का और यूक्रेन का। क्यों? पातशाही के ही झगड़े हैं, सारे सत्ता के झगड़े हैं। कि रूस का वो प्राइम मिनिस्टर कहता है कि भाई मैं यूक्रेन पे राज कर लूं, और यूक्रेन का मिनिस्टर क्या कहता है, प्राइम मिनिस्टर, कि मैं आने नहीं दूंगा अपने देश में। और क्यों? क्योंकि यूक्रेन को पीछे से किनका सपोर्ट मिला हुआ है? अमेरिका वालों को। तो सारा खेल किसका है? अमेरिका वाले सत्ता चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम पूरे वर्ल्ड पर सत्ता करें। लेकिन सुंदर साथ जी, इस बात को जरा बारीकी से विचार कीजिएगा। अब मोदी जी हैं जो सारे वर्ल्ड में घूम रहे हैं, सत्ता उनको मिली हुई है, वो कहते हैं सत्ता का मैं पूरी तरह से लाभ ले लूं, देशवासियों को इसका लाभ दिला दूं, और संसार में अखंड अमर भी हो जाऊं। कि भाई जो मोदी जी काम कर गए वो कोई ना कर गए। तो कहते हैं मुझे जितना वक्त मिला मैं उसमें जनता की सेवा के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं सबके अंदर पातशाही की चाहत है ये। अब ये तो है इस पृथ्वी लोक की चाहत। कहते हैं हमने तो बस इतनी ही बादशाही मांगी थी। लेकिन धनी को पता है कि हम रूहों को साहिबी कैसे देनी है, कि मेरी रूहें जितनी मेरी को लाड की प्यारी है, इनकी पातशाही भी ऐसी होगी कि दुनिया देखेगी। कहते हैं अब तुमने और कौन कौन सी पातशाही देखी? सो कई पातशाही जिमी पर करे पातशाही बीच ना सूत। ये तो देख ली हमने, जिमी पर पातशाही जो है, इस 14 तबक में कितनी पातशाहियां चलती हैं। और कई दिन पर इंद्र ब्रह्मा फरिश्ते। अब ये पृथ्वी लोक से ऊपर चलते हैं तो फिर इंद्र बैठे हुए हैं हमारे ऊपर। इंद्र की पातशाही चलती है। वायु पर, ये जल पर चलती है, बारिश चाहते हैं कर देते हैं, नहीं चाहते नहीं कर देते। और ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं, और कई अनेक फरिश्ते बैठे हुए हैं, जिनकी जैसी चाहत होती है वो इस संसार पे राज कर रहे हैं। जल देवता, वायु देवता, अग्नि देवता, तो सारे जो हैं ये पांचों जो अपना अपना काम कर रहे हैं। तापर पातशाह माए मलकूत। और उनके ऊपर कौन से पातशाह बैठे हुए हैं? मलकूत, जो ये तीनों सृष्टि का संचालन कर रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश, रजोगुण तमोगुण और सत्वगुण। किसका संचालन कर रहे हैं? सारे संसार को चला रहे हैं। चाहते हैं, जिसको मारना चाहते हैं, उनकी इतनी बादशाही है, उठाते हैं और ले जाते हैं। वो व्यक्ति जीव कुछ भी नहीं कर पाता। जिसको धन देना चाहते हैं धन दे देते हैं, जिसको संतान, मतलब पूरी पातशाही, पूरा कंट्रोल जो है 14 लोग का उनके हाथ में है। और सारी दुनिया इसीलिए इनको 33 करोड़ देवी देवताओं को पूज रही है। क्यों? क्योंकि भाई ये संसार की इच्छा पूरी करते हैं। तो पातशाह हो गए ना। अभी राजी कहते हैं अभी भी तुमने पातशाही नहीं जानी। कई कोट मलकूत जात हैं जबरूत के एक पलक, ये सब पातशाही फना मिने इनो का खुदा नूर है। अब ये कई करोड़ तो मलकूत में जातियां बैठी हुई हैं, वो कहते हैं देवी देवता बैठे हैं, और मलकूत से ऊपर जबरूत। जबरूत क्या हो गया? अक्षरधाम। इसमें भी जो अव्याकृत में, जहां से संसार की रचना होती है और मिटती है, अक्षर ब्रह्म के मन के स्वरूप से ये सारा संसार बनता और मिटता है। जहाँ सुमंगला शक्ति और पुरुष बैठे हुए हैं, तो वो दोनों के सुमंगला पुरुष और प्रकृति बैठे हुए हैं, उनके चाह से संसार। अब वो जो है किनके ऊपर पातशाह बनकर बैठे हुए हैं सुंदर साथ जी? ये मलकूत के राजाओं के ऊपर। और क्या कहते हैं? ये सब पातशाही फना मिने इनो का खुदा नूर हक। अब इन सब का खुदा कौन है? अक्षर ब्रह्म बैठे हुए हैं, और उनकी पातशाही सबके ऊपर चलती है। नूर जलाल आवे दीदारे, जो अपन बैठे माहे लाहूत। तिन चाया देखो रूहो इश्क, तुम्हें तो दिखाया ना सूत। क्या कह रहे हैं? अब वो जो अक्षर ब्रह्म, जिनकी पातशाही सारे संसार वालों को पता है, वो नित रोज हमारे दर्शन करने के लिए परम धाम में आते हैं। और हमें रज्जी महाराज के दर्शन करके वापस चले जाते हैं। एक पल में दर्शन किया और चले गए, और सारा दिन उनका गुजर हो जाता है। तो कहते हैं तिन चाया, उन्होंने ये बात चाही कि जो मेरा सुभान, मेरे अल्लाह ताला अपने दिल के अंगों के साथ लीला करते हैं, श्यामा जी और रूहों के साथ लीला करते हैं। वो इश्क मैं जानूं कि वो इश्क क्या होता है। तुम्हें तो दिखाया नासूत। और हमें क्या दिखाया? हमारे अंदर क्या चाहना पैदा कर दी? इस खेल को देखने की चाहना पैदा।
और अक्षर ब्रह्म के अंदर क्या बात आ गई कि मैं धनी का इश्क देखूं। तो क्या कहते हैं, तुम्हें नासूत देख दिल उपजिया। अब ये धनी ने तो पहले से रील बनाई हुई थी, उनको पता था ये नासूत में जाएंगी और नासूत में पातशाहियां देखेंगी, इनके दिल में ये बात उपजेगी ही उपजेगी कि हम भी धनी गुजर की साहिबी और आपका वो लाड देखें, करे पातशाही फना में हम, कि फना में पातशाही करे। देखते हैं ना फना में कितनी पातशाहियां हैं, जो जो हम देखते हैं भाई, दीदी धन वालों की बड़ी महिमा है, कोई कहता है पातशाही। सुंदर साथ जी विचार करेंगे जरा, महाराजों की कितनी पातशाही है, जामनगर में, सूरत में, अच्छा पन्ना जी में कितना है, फिर आगे देखते हैं तो और परमहंसों की कितनी चलती है, अपने सुंदर साथ के ऊपर कितना कंट्रोल है। सब अपनी अपनी पातशाही जमाने के लिए अपना अपना मकान, अपना अपना घर बना रहे हैं, अपने अपने आश्रम बना रहे हैं। कोई फायदा नहीं समझ सकते। जो धनी हमको साहिबी दे रहे हैं, उन साहिबियों के आगे ये साहिबियां सब फीकी है। जो एक ब्रह्म सृष्टि को साहिबी राजी देंगे, वो ये सारी साहिबियों के आगे। क्या वो साहिबी है? मैं दई पातशाही बक्का मिने, सो अब देखोगे सब। किसमें मांगी थी हमने साहिबी? फना में, मिट जाने वाले इस संसार में साहिबी मांगी थी। धनी ने हमको कहाँ की साहिबी दे दी? धनी ने हमको अखंड साहिबी दे दी। कहते हैं देखो झूठ, तुमने झूठ में साहिबी मानी, मैंने तुमको सत्य अखंड आनंदमयी साहिबी दे दी, जहां पर कभी भी ये साहिबी खत्म होने वाली नहीं। और सो अब देखोगे सब तुम, और तुम भी देखोगे, और हमारे साथ सारी दुनिया भी देखेगी। ये सुध तुमको ना होती तो तुम मांग्या थोड़ा, तो तुम थोड़ा मांग्या निपट। कहते हैं ये सुध हमको इस बात की नहीं थी, तो हमने तो अपनी ये स्वप्न की बुद्धि से, अपने वजूद के हिसाब से इतनी सी साहिबी मांग ली। धनी हमको थोड़ी सी साहिबी यहाँ दिखा दो, हमें हमारी मंदिर में जरा होशियारी दिखा दो, हमें हमारे चार लोगों के बीच में होशियारी दिखा दो। देखो हमारी बुद्धि कितनी छोटी है। और धनी ने हमको क्या दिया? ऐसा स्वाद लगा दिया धनी ने इस वाणी का, इस चर्चा का। धनी ने हमको सबके बीच में जाहिर कर दिया, एक दूसरे के साथ। जो दूर दूर तक सुंदर साथ रहते थे, उनके बीच में उनकी पहचान भी हमें करा दी, और हमारी भी पहचान सबको। हम सबको पहले मोमिनों को मोमिनों की पहचान कराई जा रही है सुंदर साथ जी। उसके बाद दुनिया में तो पहचान होएगी होएगी, जाएगी, कोई कमी नहीं आएगी। और ये तो आपको भी पता है, जीते जी तो इस संसार में किसी की भी इज्जत नहीं, मरे पीछे ही सब जाने जाते हैं। चाहे वो देश का प्रधानमंत्री हो, और चाहे फिर हम और आप हो। मरने के बाद मरा हुआ व्यक्ति पड़ा हो ना घर में, चाहे कितना भी संसारिक रूप से बुरा, फिर भी नहीं है, बड़ा अच्छा व्यक्ति। तो हमारी साहिबी भी क्या आज नहीं याद की जाएगी, बाद में याद। आज तो कोई हमें जानता नहीं, हम तो, मैं तो कह देती हूँ, हम 15 20 50 100 200 के बीच में जाने जाते हैं। मैं अपने दिल की बात कर रही हूँ सुंदर साथ जी, ज्यादा से ज्यादा 200 300 के बीच में जाने जाते हैं। इससे ज्यादा तो हमें कोई जानता ही नहीं होगा। और ज्यादा भाई और थोड़ी सी जरा दौड़ लगा लो तो 500 के बीच में, बस। इससे अधिक हमारी जानकारी नहीं है लोगों के पीछे, हमें दुनिया नहीं जानती है इससे ज्यादा। लेकिन धनी ने हमको क्या साहिबी दी है? धनी हमको एक दिन ऐसा अखंड मुक्ति देंगे, हमको ऐसी भिष्ट में खड़ा कर देंगे, पहली भिष्ट में, कि सारी दुनिया, कितनी अनंत दुनिया हमको देखेगी, पूजा करेगी, और सारी दुनिया में हम जाने जाएंगे। तो बताइए धनी की बुद्धि अच्छी कि हमारी बुद्धि? उनकी बुद्धि से चलेंगे। इसीलिए क्या जाता है, मांगने की कोई जरूरत नहीं। हम मांगेंगे तो धनी अपनी बुद्धि माफक, और आप दोगे तो अपने माफक। तो इसलिए जो आपके दिल में आए, आप अपने माफक हमको देते चलना, और अपने चरणों से लगाए जाना। तभी तो कहते हैं सुंदर सा जी, इस वाणी को पढ़ने का, सुनने का लाभ क्या है? कि धनी के गुण हम ग्रहण करना शुरू। क्या धनी के गुण ग्रहण करें? अभी आगे बात करते हैं, दो चौपाई पहले पढ़। ए सुध तुमको ना होती तो तुम थोड़ा मांग्या निपट, कोट गुना दिया तुमको खोल देखो अंतर।
कि अपनी अंतर आत्म की आंखें खोल कर देखो कि तुमने तो इतनी सी बात मांगी थी, धनी ने उससे करोड़ गुना अधिक हमको धनी अब हमें हमारी साहिबी दिखा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी साहिबी थी तो बड़ी ही सुंदर साजी, दुनिया में से राजी ने हमको छुपा के रखा हुआ था। वो अक्षर ब्रह्म जब एक पल में करोड़ों ब्रह्मांड बना और मिटा लेते हैं, हमारे दर्शन को आते हैं और धनी से मांग रहे हैं मुझे वो इश्क दिखाओ। तो बड़े तो हम हैं ही, बुजुर्ग तो थे ही, लेकिन हमको हमारे स्वरूप की भी पहचान नहीं थी सुंदर साजी। ये भी धनी ने हमको कराया है। धनी के गुण की मैं क्या कहूँ सुंदर साजी, उन्होंने एक एक गुण उनका दिया हुआ है हमारे। जैसी तुम्हारी साहिबी करी मेहर तिन माफक, सुध हुए खुशहाली होएसी, जो करी अपने माशूक हक। क्या? जैसी तुम्हारी साहिबी करी मेहर तिन माफक, आपकी जैसी साहिबी थी, आपने हम रूहों को ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म समाना केवल कहा नहीं है, व्यवहार में करके भी दिखाया। आपने अपने ही माफक हमको बनाया भी है, और अपने ही माफक अपने ही समान हमको साहिबी भी आप दे रहे हो सुध, और अपने ही माफक अपना इश्क भी हमको दे रहे हो आप सुंदर से। तभी तो ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म समान, तुम सतगुरु दीपक भय कियो जो आप समान। सारी चीजें एक समान हो रही हैं कि नहीं हो रही है? हम हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे, हम अपने जीव के गुण अवगुणों के कारण उस चीज को ग्रहण कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, ये अलहदा बात है। लेकिन वो हमको दिए चले गए। उन्होंने कभी ये नहीं सोचना, धनी ने, कि भाई इसके साथ ऐसा व्यवहार उसके ना, वो कहते हैं जो मुझे चाहेगा वो सब अवगुणों समेत मुझे स्वीकार। लेकिन हम कैसे हैं ये हमको स्वयं को पता है। सुध हुए खुशहाली होए सी, जो करी अपन माशूक है। क्या कह रहे हैं? जब इस बात की सुध आ जाएगी, समझ आएगी, तो खुशहाली भी बड़ी होगी, लेकिन मन में पश्चाताप भी होगा कि हम अपने धनी को कैसा समझते थे और धनी ने हमारे साथ कैसा किया। यहाँ टिट फॉर टैट नहीं चल रहा, जैसे को तैसा नहीं चल रहा। हम तो हर व्यक्ति के साथ जैसे को तैसा। तो फिर धनी हमारे अंदर आए हैं, इस बात की कैसे खबर लगेगी? धनी अगर हमारे अंदर आए हैं तो हमारी रहनी धनी के माफक हो, ना कि इस माफक की भाई ओने मेरे नाल बुरा किया तो मैं भी ओदे नाल बुरा। छोड़ दो ना यार, सजा दे सकत है हमसे ना हो। धनी, ये धनी का काम है, धनी का फैसला है, धनी के निर्णय है। उनके निर्णय में हमें क्या लेना देना? हम धनी के अंग हैं, हमें धनी ने अपने समान बनाया है। तुम सतगुरु दीपक है, सतगुरु महाराज ने हमारी ज्योत जलाई है। अपनी ज्योत को बचा के रखे, अपने प्रकाश को बचा के रखे। भले एक छोटा सा दिया ही है, कोई बात नहीं। वो दिया मेरे अंदर तो प्रकाश कर रहा है, संसार में उसका प्रकाश आ रहा है नहीं आ रहा, वो दिया जब मेरे अंदर प्रकाशित करेगा ना, तो बाहर अपने आप प्रकाश हो गई। लेकिन प्रयास हम ये करें कि हम अपने प्रकाश को बचा के रखें, उसको बाहर की धूल, कहते हैं ना बड़ी तेज हवा चलती, कौन सी हवा चलती है? ईर्ष्या, अग्नि, क्रोध, इन अग्नि की हवाओं से बचाकर, इन हवाओं से बचाकर अपनी अग्नि को, अपनी सत ज्योत को प्रकाशित रखें। क्यों? क्योंकि बुरी हवाएं जैसे ही आएंगी तो कोई चीज बचने वाली नहीं है। उसको फिर दोबारा जलाने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है सुंदर साथ जी। तो जो जीव के अंदर प्रकाश हो रहा है और जो आत्म से इस जीव के अंदर आ रहा है, उसको हमें संभल कर, जागृत होकर, सजग होकर, उसके प्रति अलर्ट होकर कि धनी ये बात मेरे को सुखकारी है, ये बात मेरे लिए सुखकारी नहीं है, मुझे उसको लेना है या नहीं लेना। इसीलिए गुण फिरायके का प्रकरण आता है प्रकाश हिंदुस्तानी में। उसमें हम पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा कि गुणों को क्यों फिराना आवश्यक है और गुणों को जागृत करना क्यों आवश्यक है। क्योंकि वही एक गुण कहीं पर हमारे लिए सुखकारी है और दूसरी जगह हमारे लिए दुखकारी है। तो उसको कैसे जागृत करें हम कि वो हमारे अंदर सुखों का प्रकाश, धनी के आनंद का प्रकाश करे। तो देखो अचरज श्री महामती मोमिनो, जो बेशक हुए हो तुम्हें किन दई एती बुजुर्गी, दिल अर्श कर बैठे खसम, दिल अर्श कर बैठे खसम। क्या? कि श्री इंद्रावती जी कहते हैं
आप जागृत बुद्ध और निज बुद्धि के स्वामी जिनके अंदर आकर बैठे हुए हैं, आप रज्जी महाराज कह रहे हैं कि मोमिनो, हैरानगी होती है तुम्हारी बुद्धि को कि इतनी बेशकी आने के बाद भी तुम्हें ये बात समझ में नहीं आ रही। कितनी बेशकी उन्होंने दे दी तुमको, और कितनी बुजुर्गी, तुम किन दई एती बुजुर्गी, क्या हम इस लायक थे कि हमें इतनी बुजुर्गी मिलती, इतनी धनी की साहिबी मिलती कि धनी वो पूर्ण पार ब्रह्म अक्षरातीत आखरुल जमा इमाम मेहंदी अक्षर ब्रह्म के स्वामी धनी आप नूर जमाल हमारे हृदय में आकर बैठ गए, दिल अर्श कर बैठे खसा। उन्होंने हमारे दिल को अपना घर बना लिया है। कहते हैं, मैं जो बहुत प्यारा होता है ना, कहते हैं मैं उसके घर ही चल के रह लेता हूँ ताकि मुझे उससे, तो वो जाहिरी घर में नहीं, हमारे बातून इस दिल रूपी घर में आकर बैठे और वही हमको ये सारी बुजुर्गियां दी। सुंदर साथ जी, इस बात में कोई संशय नहीं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी के दिल में चाहना रहती है कि हमें या रजी, रजी ने अब देखे जरा, हम अपना दिल टटोल कर देखें कि हमको धनी ने क्या शोभा दी है और क्या हम उस शोभा के लायक थे, और क्या उस शोभा को, उस उस शोभा को हमारे अंदर सहन करने की भी शक्ति है, बर्दाश्त करने की भी शक्ति है। लेकिन धनी ने हमको उन उन शोभा में, अहंकारों में ना हम पड़ जाए। बस ये देखे, धनी हमारे दिल में बैठकर हमारी सब, हमारे ऊपर उनकी पूर्ण नजर है, और उस नजर में वो हम हमारे गलत अच्छे भले बुरे सब कामों को देख रहे हैं। हम किसी दूसरे को धोखा दे सकते हैं सुंदर सा जी, लेकिन स्वयं को धोखा नहीं दे सकते। इसलिए जो बात अपने आप को स्वयं को पता लगती है वो हमको सामने वाला भी नहीं बता सकता। तो अपने आप से रूबरू हुए, अपने आप को जाने पहचाने। धनी की शोभा श्रृंगार तो जान लिया, जान रहे हैं, और कितना अधिक जानेंगे उनकी साहिबी बुजुर्ग। लेकिन इनके साथ साथ तो स्वयं को भी जान, जब स्वयं को जानेंगे तब पता लगेगा, तोल मोल होएगा, हम कहाँ थे और धनी कहाँ है, और हमको धनी ने कहाँ से उठाकर कहाँ बिठाया। इस 14 तबक में, इस जिम्मी में, हमें संसार में कोई इतनी सी भी हमारी कदर नहीं करता, और धनी ने हमको क्या बुजुर्गी और क्या साहिबी दे दी है कि धनी ने हमको अपने माफक बनाकर, अपने समान बिठाकर, अपने बराबर बिठाया। इससे बड़ी वो क्या सकती, और अपने बराबर और अपने दिल में ही बैठा ली, इससे बड़ी कोई और बात नहीं समझ सकते। हम नाशुक्रे होंगे जो हम धनी की साहिबी को नहीं जाने, उनकी बुजुर्गी को नहीं जाने। इससे बड़ी कोई बात नहीं सुंदर साथ जी। तो आज सुंदर साथ जी गीतक भी प्रारंभ हो रही है, और इधर से पूरा श्रृंगार राजी महाराज की कृपा से, सतगुरु महाराज के चरण कमल का आसरा लेकर जो बात शुरू करी थी, जो आज से मुझे लगता है साल भर हो गया होगा, तो ये श्रृंगार ग्रंथ शुरू किया था। तो जब बैठी थी धनी के आगे, तो यही समझ में आई थी, धनी हमारी औकात नहीं कि हम आपके श्रृंगार का वर्णन कर सकें, लेकिन आपने अपनी बुजुर्गी हमको दिखाई कि आप चाहो तो क्या नहीं कर सकते, आप चाहो तो इस नासूत वजूद से क्या नहीं करवा सकते। ये सब आपका दिया हुआ है। आगे भी आप सदा अपनी मेहर हम पर बनाए रखना, और हमारे दिलों को अर्श करके बैठना, और जो सेवा जिस भांत की भी आपको चाहिए हो, हमको सदा नजर में लेकर अपनी सेवा में रखना। देखो अचरज श्री महामती मोमिनो, जो बेशक हुए हो तुम्हें किन दईती बुजुर्गी, दिल अर्श कर बैठे खसामा, दिल अर्श कर बैठे खसामा। प्रकरण 29, चौपाई 2211। प्रकरण तथा चौपाइयों का संपूर्ण संकलन
प्रकरण 468, चौपाई 16,376, श्रृंगार संपूर्ण। अब सुंदर साथ जी अगले शनिवार को हुक्म हुआ है मुझे कीर्तन पढ़ने का और कीर्तन वाणी को सुंदर साथ तक पहुंचाने का। वैसे तो सुंदर साथ जी कीर्तन हम समझते हैं कि जाहिर बात ही है, लेकिन जब हम पढ़ेंगे तो जानेंगे कि इसमें धनी ने 14 तबक को काल माया, योग माया और परम धाम, तीनों ही घरों की बात हमारे साथ की है। हमारी निस्बत के साथ उन्होंने हमारे जीव को, संसार में शरीर को चलाना और आत्म का, परात्म का सुख सब बताया। तो पहले सुंदर साथ जी हक महबूब के जवाब, रूहों मैरे तुम्हारा आशिक, किन किन सुंदर साथ ने ये कल घर में प्रकरण पढ़ा है और इसका कि क्या क्या धनी ने अपने साथ आशिकी निभाई है। जरूरी नहीं है सुंदर साथ जी कि आप मुझे चौपाई से ही बताएं, लेकिन हाँ, यदि किसी का कोई अपना अनुभव भी है कि मेरे साथ तो धनी ने मुझे ऐसे करके दिखाया तो मुझे अनुभव हुआ, तो वो बात भी मुझे जरूर शेयर करें। हम सब सुंदर साथ को उससे बल मिलता है, ईमान खड़ा होता है, शक्ति आती है और धनी के प्रति प्यार बढ़ता है। तो सब सुंदर साथ एक एक करके आज सेकंड मीटिंग में यही चलेगा। मैं चुप बैठूंगी और सारे सुंदर साथ अपना अपना अनुभव बताएंगे। और अगर अभी टाइम नहीं, ये वाली मीटिंग तो खत्म, 6:40 हो गया, 6:38 हो गई। तो कोई सुंदर साथ शुरू करना चाहे तो बता सकते हैं।